पूरी अयोध्या जानती थी कि जो इस ट्रस्ट का महासचिव वो चोर है, चोरी करेगा। हाँ, हम लोग पहले दिन से कैसे जानते थे कि चंपत राय चोर? घोटाला पकड़े जाने के बाद पता लगे। आज के चाटुकार साधुओं की तरह नहीं। इस साधु होने से अच्छा हम नक्सली होते और बंदूक उठाए होते तो हम न्याय तो कर सकते थे। ये परमहंस जी के शब्द थे। हम अगर नक्सली होते तो हम न्याय कर देते, लेकिन अफसोस कि इस देश में कोई न्याय नहीं करता है। हीरे की रामशिला मैंने देखी। आपने देखी है? यस, अकेले लड़ रहा हूँ। एसआईटी से अच्छी जांच हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और नहीं, आप हमसे कह सकते हैं। हाँ, आप हमसे क्या और क्या तो पूरे भारत का गौरव इन्होंने धंसा दिया। खैर वो एक अलग विषय था। आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप मंदिर बना नहीं बना। साथियों नमस्कार। हिंदुस्तान में राम मंदिर का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत की न केवल राजनीति बल्कि भारत की सांस्कृतिक आर्थिक दिशा भी बदल दी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी का विध्वंस किया गया, उसके बाद जो तमाम लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनमें से तमाम नेता बड़े नेता बन गए। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। भाजपा की सरकार एक बार नहीं 4 बार केंद्र में आई, तमाम राज्यों में बन गई। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उसने राम जन्मभूमि का निर्माण भी कराया। लेकिन एक सवाल बार बार आम हिंदुस्तानियों के मन में उठता है कि उन कार सेवकों का क्या हुआ जिन्होंने बाबरी के विध्वंस में बड़ी भूमिका निभाई और राम जन्मभूमि का सपना देखा था। आज जब हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि में ट्रस्ट में हुए घोटाले को लेकर के बाजार बेहद गर्म है, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शक की निगाह से पूरे ट्रस्ट को देखा जा रहा है। मैं आज जब अयोध्या में घुसा, अजब की शांति दिखाई दी, अजब की खामोशी चुप्पी दिखाई दी। और तमाम गलियों से होता हुआ मैं एक कार सेवक के घर पर इस वक्त मौजूद हूं, जिनका नाम है संतोष दुबे। संतोष दुबे कोई मामूली नाम नहीं है, बड़ा नाम है। 4 गोलियां लगी थी जब 90 में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। नवंबर 1990 में 4 गोलियां लगी। 92 में जब बाबरी विध्वंस हो रहा था, उनके ऊपर ढांचे का एक हिस्सा गिर गया। ये आउटलुक मैगजीन का कवर पेज आपको दिखा रहा हूं। जो आप देख रहे हैं ये आउटलुक मैगजीन का कवर पेज है। आप देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है विध्वंस की असली कहानी, कार सेवकों की जुबानी। और ये संतोष दुबे जी दिखाई दे रहे हैं। तो आज जब ट्रस्ट के घोटाले की बात सामने आई है, संतोष दुबे हमसे मुखातिब बात हुई और कहे तुरंत चले आइए, मेरा दिल बेहद पीड़ा में है। बहुत उदास मन से, बहुत भावुक। मैं गली में घुसा तो मुझे घर खोजने में मैं देखा कि जो दरवाजा टूटा हुआ, एक छोटी सी गली में लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे, छोटी दीवारें, एक छोटा सा घर जहां पे एक कार सेवक रह रहा है जिसने अपना कुछ नहीं बनाया। और आज संतोष दुबे विसल ब्लोअर के तौर पे इस घोटाले को लेकर के सर्वाधिक चर्चित हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। जब आपने घोटाले की बात सुनी, राम जन्मभूमि की इस मंदिर को लेकर, ट्रस्ट को लेकर के, कैसा लगा? आप हमको बहुत ईमानदारी से बताएं। ऐसे जैसे किसी पिता की कोई संतान, नौजवान पिता भी हो, 50, 45, 40 वर्ष का, और 20 वर्ष का बेटा, और एक ही बेटा हो और चला जाए दुनिया से, और उसके पिता के कंधे पर उस नौजवान बेटे की अर्थी उठानी हो, तो जो पीड़ा एक पिता को होती है, वो पीड़ा इस घोटाले के बाद हम लोगों के मन में है। क्योंकि हमने इस आंदोलन को खून देकर सींचा था। और हम जिनके शिष्य हैं, परमहंस रामचंद्र दास जी, वो सदैव कहते थे कि राम के नाम पर, कभी मेरे पिताजी को अपना बड़ा भाई कहते थे, इसलिए मुझे भतीजा मानते थे, तो कहते थे कि राम के नाम पर एक चाय भी पीना गुनाह है। हमारे पिताजी का भी यही निर्देश था
कि राम के नाम पर 4 आना कभी छूना नहीं। ये संस्कार परिवार से और गुरु से मिला। और आज जब ये सुनते हैं कि राम जन्मभूमि से मंदिर से जुड़ी हुई संपत्तियां चोरी हो रही हैं, जेवर चोरी हो रहे हैं, धन लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उनके नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदी जा रही हैं, 15 मिनट में 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ में बना ली जा रही है, तो मन वहीं पहुंचता है जहां नौजवान पिता नौजवान बेटे को अपने कंधे पर ले जाता है। इतनी पीड़ा है, आज लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, निद्रा नहीं आई है। ये तकलीफ है। मंदिर बनने के बावजूद नींद नहीं आई? नहीं, इन 10-12 दिनों में जो ये 10-12 दिन के लिए ये जो हो रहा है, भरे मन से सब काम कर रहा हूँ, भरे मन से, लेकिन परमहंस जी की ये बातें याद आ रही हैं। और अगर मान लीजिए वो कहते थे कि इसमें एक ऐसा आदमी जुड़ गया है जो सब लूट ले जाएगा, और सन 2002 में वैसा हुआ। 1250 राम सिलाए सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की लुट गई। तो इसमें सफाई भी कोई देने नहीं आया कि लुट गई तो कहाँ जाना चाहिए। परमहंस जी महाराज ने कोतवाल को बुलाकर तहरीर दिया। मुझे बहुत ठीक तो नाम नहीं याद आ रहा है, पर कोई कोतवाल थे, उनको बुला करके और कहा बच्चा ये मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन चोर इतने शक्तिशाली थे कि परमहंस जी जैसे महान व्यक्तित्व, देश के बड़े नाम थे, और उनके कहने पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया। बात की सरकार ने कोशिश नहीं किया, बीजेपी की गवर्नमेंट है। वही मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने परमहंस जी जब नहीं लिखवा सके और असमर्थ हो गए, बहुत रोए हैं वो, बहुत रोए हैं, तो उन्होंने कहा बच्चा तू भी प्रयास कर ले। तो मैंने तहरीर दी। अभी पूर्व में जो रिटायर्ड डीजीपी हुए हैं प्रशांत कुमार, बड़ी मूंछों वाले, ये हमारे जनपद अयोध्या के एसएसपी थे। तब ये जनपद फैजाबाद था, ये यहाँ के एसएसपी थे। मैंने इनको तहरीर दिया और मैंने कहा साहब इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इन्होंने पूरा पढ़ा और बेहद आक्रोश में दिखे, उनको लगा ये गलत हुआ। उन्होंने शायद सीओ अयोध्या या जिसको किसी को फोन किया और कहा इस पर कार्यवाही मैं देखना चाहता हूँ, मेरे टेबल पर कार्यवाही आएगी। मुझे तो बड़ा विश्वास हो गया, एसएसपी बोल रहा है तो होगी। तो 2 दिन बाद में गया, हमने कहा साहब कोई कार्यवाही हुई नहीं। उन्होंने कहा जांच चल रही है। कप्तान वही है, सुर बदल गया था, इतनी बात थी। और आज तक जांच चल रही है, एक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से कि लोग कितने ताकतवर थे कि एसएसपी भी बेचारे मजबूर हो गए। जबकि प्रशांत तो बाद में डीजीपी आदमी थे, अच्छे आदमी थे, निसंदेह इस पर कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती। वो निहायत भले आदमी है, लेकिन उनका भी हाथ पांव बंध गया होगा। ये बताइए आप लोगों ने कभी इस बात का ये जो तहरीर हमने दी, ये चोरी होने के 3-4 महीने बाद जब हमने देख लिया परमहंस जी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हमने भी कहा हम भी अपना जोड़ लेंगे। तब 2003 शायद आ गया था। फिर उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो परमहंस जी गए आडवाणी जी से मिले। अभी तो आडवाणी जी जिंदा हैं, आप उनसे मिलिए तो बताएंगे आपको। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, प्रधानमंत्री से। और जब वहाँ से लौटे 15 दिन बाद यूपी भवन में उनको शायद ठहराया गया। बड़ी सेवा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। परमहंस जी बड़े भावुक मन से लौट कर आए। तो जब वो आते थे तो कहीं से तो मुझे फ़ोन कर लेते थे। तो मैं फिर गया, हमने कहा महाराज जी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस साधु होने से अच्छा हम नक्सली होते और बंदूक उठाए होते तो हम न्याय तो कर सकते थे। ये परमहंस जी के शब्द थे। हम अगर नक्सली होते तो हम न्याय कर देते, लेकिन अफसोस कि इस देश में कोई न्याय नहीं करता है। और जब भगवान के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो मेरे साथ न्याय होने का कोई मतलब नहीं। और फिर वो बीमार हुए और दुनिया से विदा हो गए। एक चीज बताइए, ट्रस्ट बना, ठीक है, राम जन्मभूमि मंदिर बना,
चोरी का पहला आरोप जो लगा था शिलालेख की चोरी का काफी पहले लगा। हाँ, बहुत पहले, बहुत पहले। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ट्रस्ट में कौन लोग हैं उसको? हाँ, बिल्कुल सोचा, बिल्कुल सोचा हाँ, कि बढ़िया हुई। पूरी अयोध्या जानती थी कि जो इस ट्रस्ट का महासचिव है चोर है, हाँ, चोरी करेगा। हाँ। हाँ, हम लोग पहले दिन से कैसे जानते जानते थे कि चंपत राय चोर है? उन्हीं के संरक्षण में तो रामशिलाएं थी। जो रामशिलाएं चोरी हुई उन्हीं के संरक्षण में थी, वही प्रभारी थे। क्या क्या चोरी हुआ अब तक लग रहा है? अब ये रामशिलाओं वाली बात तो मैं जानता हूँ। ये आपके सामने है। हाँ, जो जिसकी गणना हुई थी, मैं गणना में था भाई साहब, गणना में मैं था। कैसी कैसी शिलाएं लोगों को जानना है, मेरे दर्शकों को। वो रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर पूरे दुनिया भर से आई थी। 1.25 करोड़ रामशिलाएं ईंट की थी, मिट्टी से पकाई गई ईंटों से, उन पर श्री राम लिखा था। और उन्हीं में आपको नारा याद होगा, गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं। ये नारा था। 89 में ये 3 महीने ये कार्यक्रम चला और इसमें कई जगह दंगे हुए देश में। हुए, यस हुए, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। तो उन रामशिलाओं के प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं जब आ जाता है कि सोने चांदी की भी थी। वही बताने जा रहा हूँ। तो उनके साथ धन भी आया, बहुत सारे रुपए, माल मुद्रा सब आया। रुपए के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ। हमारे जिम्मे था कि परमहंस जी हमको बुलाते थे, मैं उनका बहुत प्रिय शिष्य था। वो कहते थे तुम और पवन पांडे मेरी 2 आंखें हो, इतना मानते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। हमको गालियां भी बोल देते थे, भतीजा था तो फिर मजाक करते थे। परमहंस जी बड़े मजाकिया स्वभाव के थे, फक्कड़ थे पर शेरे बबर थे। वो साधु थे, दूध का दूध, पानी का पानी, नीर का क्षीर सब हंस की तरह अलग करते थे। आज के चाटुकार साधुओं की तरह नहीं है। वो तो वीर पुरुष थे, युग पुरुष थे, सलाखा पुरुष उनको कहा जाता। प्रतिवादी भयंकर। प्रश्न करिए, उत्तर लीजिए। ये थे परमहंस रामचंद्र दास, इस आंदोलन के महानायक। हम लोग तो उनके चेले हैं, शिष्य हूँ। उन्होंने मेरी अंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे गोद में खिलाया। मुझे गोद में जब खिलाते थे बचपन में तो कहते थे ये ससुरा बड़ा क्रांतिकारी होगा, दुनिया के सबसे खूंखार लोगों में से एक होगा। अब वो चिढ़ाते थे। फिर क्या हुआ? तो परमहंस जी ने हमको रोज नियमित आदेश दे रखा था कि रामशिलाएं तुम वेदांती, विश्वनाथ दास शास्त्री और रामदयाल जी वो संघ के प्रचारक थे। निहायत सज्जन आदमी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बेबाक बोलने वाले, साफ टिप्पणी करने वाले, एक जो सच्चा स्वयं सेवक होना चाहिए इस टाइप के थे वो। यदा कदा महंत अवैधनाथ जी जब अयोध्या आते थे तो वहां जाते थे। अवैधनाथ जी दिव्य संत थे भाई साहब, कोई जवाब नहीं था। उस महामानव को प्रणाम है, दिव्य व्यक्ति थे। वह जाते थे और मेरे सर पे टीप जरूर मार देते थे। क्यों रे, कैसा है तू? मुस्कुराता हुआ चेहरा, चश्मा आधा लटका के टीप मार देते थे। तो मन प्रसन्न हो जाता था कि हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वो रामशिलाएं हम गिनते थे हम लोग और लिखते थे कहाँ से आया, कौन ले आया, इसका प्रभारी कौन था। उसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, मणिमाणिक्यों की, अष्टधातुओं की सब रामशिलाएं थी। हीरे की रामशिला मैंने देखी। आपने देखी है? यस, इतनी बड़ी रामशिला, उस पर तराशा गया था, बड़ा सुंदर सा श्री राम। मन प्रसन्न हो गया, हमारे प्रभु राम का जब मंदिर बनेगा तो ये रामशिला नींव में रखी जाएगी, यह प्रसन्नता थी। और सबसे महंगी रामशिला वही 2 थी, एक मॉरिशस से आई थी, शायद मॉरिशस राष्ट्र के लोगों ने भेजा था, सरकार ने भेजा रहा होगा, जो भगवान जाने की क्या किया। लेकिन ये रामशिलाएं 13 वर्ष बाद सन 2002 में सब अकस्मात गायब हो गई। तो जिस आदमी के संरक्षण में थी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, FIR नहीं होने पाई। भाई उस वक्त भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, मैं यही आपसे कह रहा हूं, और आज भी है। और मैं तहरीर दे के आया हूं कि 4 चोर हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लीजिए। SIT की कोई जरूरत नहीं है। SIT से अच्छी जांच हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वो नीर का क्षीर अलग कर देगा बहादुर, पर वो जांच करें। हम उनसे आज भी कह रहे हैं।
और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि वे अनुमोदन करें। मैं कल एक पत्र उन्हें भेजूंगा, लिखूंगा, वो अनुमोदन करें कि पूरी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की संपूर्ण व्यवस्था, पूजा पाठ सब सेना के हवाले कर दी जाए, भारतीय सेना के जिम्मे, क्योंकि इसे कोई चोरी रोक नहीं पाएगा। एक बात बताइए, आपको योगी आदित्यनाथ पर इतना भरोसा है और किसी पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? कुछ लोग होते हैं जो जन्मजात भरोसे लायक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जन्मजात नालायक होते हैं। तो ये लायक और भरोसे लायक में यही अंतर है। एक शब्द भाजपा के ही लोग कहते हैं ना, राम ज्यादा और हराम ज्यादा। ये यहाँ भी बैठे हैं, इसी भाजपा में राम ज्यादा भी हैं और वो भी हैं, तो दूसरे वाले विक्रम में। तो विश्वास करने योग्य भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग हैं, सब गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यही हैं, अभी हैं, आपकी आंखों के सामने। रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई दो राय नहीं। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी अच्छे व्यक्ति थे, हैं? क्यों नहीं कहा जाएगा? जो लोग अच्छे हैं उनको क्यों नहीं कहा जाता है? जो अच्छे हैं उन पर चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान को कौन बुरा कह देगा जब वो हैं? कल्याण सिंह को किसने बुरा कहा? आप बता दीजिए किसने कहा हो? हैं? उमा भारती जी को कौन बुरा कह सकता है? गलती क्या हुई राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को बनाने में? गलती क्या हुई? बिल्कुल गलती हुई, चोर को ही ट्रस्ट में महामंत्री बना दिया। आपको पहले से पता था कि ये हम तो जानते थे भाई, हम तो परमन जी कहते थे कि ये चोर है, नाम लेकर कहते थे, तो चोर इसी ने चोरी किया है। वेदांती जी तो डरपोक थे, नहीं कहते थे, लेकिन विश्वनाथ दास शास्त्री किनारे हो गए। उन्होंने कहा अब हम इसमें नहीं रहेंगे, ऐसा बोल दिया। ऐसे बोले शास्त्री जी। उन्होंने कहा संतोष जी मेरे बस का नहीं, शास्त्री जी से मेरे मित्रवत संबंध है। संतोष जी बताएं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आप यहाँ के रहने वाले हैं जी, ये घोटाला कितने का है? आपको क्या लगता है कितने का घोटाला है? ये तो ये लोग कुछ करोड़ का बोल रहे हैं। 1 करोड़ शब्द बहुत छोटा है, करोड़ शब्द छोटा है। अच्छा, जब मैं सच बता रहा हूँ, करोड़ शब्द बहुत छोटा है। ये इस शब्द जो है वो शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म अलग है। शब्द ब्रह्म जो है ये घोटाला पकड़े जाने के बाद पता लगेगा, बड़ा घोटाला है। कितने लोग शामिल है इस घोटाले में? एक बड़ा सवाल ये है। राम शिलाओं के मामले में तो एक ही आदमी है। हाँ, एक आदमी है। कौन? वो जो महासचिव हैं वर्तमान में, ये थे, पक्का है 100%। ये थे, हाँ, यही प्रभारी थे। अच्छा। और प्रकाश अवस्थी जी दुनिया में नहीं रह गए, वो मुझे मिलते थे, मैं चर्चा करता था कि गुरुजी राम शिलाओं का क्या होगा, तो कहते थे बेटा भूल जाओ, क्योंकि जो छिनार वही डोले का रखवार है। आप समझ लीजिए क्या कहते थे। वो संघ के लोग थे, भाषाएं और उनकी मर्यादाएं जानते थे, बहुत अच्छे लोग थे, त्यागी पुरुष थे। वो कहते थे। आपकी चंपत राय से कभी बात हुई है कि नहीं? मैं कभी बात नहीं करता हूँ ऐसे गंदे आदमी से, मैं कभी बात कभी फोन करने की मैं कभी मैं चर्चा इसलिए नहीं करता कि मेरे मन में बैठ गया कि ये आदमी चोर है। मैंने कभी बात नहीं की। मुझे अदालत में मिले वो बाबरी ध्वंस की ये सिंह, साथ में आरोपी रहे, उसमें भी इनके ऊपर आरोप रहा कि दान पेटी इन्होंने गायब कर दी। सीबीआई ने लिखा है, क्या हुआ? उसमें भी सीबीआई लिखा कि दान पेटी का वो जो वहाँ थी वो उन्होंने गायब कर दी। कहाँ पे थी? राम मंदिर परिसर में। हाँ, ये भी आरोप उस समय में सीबीआई ने लगाया था, विध्वंस के समय। अरे बहुत चीजें बहुत कह देंगे तो बड़ा नुकसान होगा, जाने दीजिए। आप हमसे कह सकते हैं। हाँ, आप हमसे क्या और क्या आरोप? नहीं, तो ये तो आरोप सीबीआई ने लगाया है। आप चार्जशीट पढ़िए, मैं पढ़ लूंगा, उत्तर सामने आएगा ना। और मेरा भी पढ़ लीजिए चार्जशीट में। आप श्री संतोष दुबे कई हजार कारशोकों के साथ हथौड़ा, घन, गैती, तलवार, त्रिशूल, हसुआ, बांका सब लेकर आए और ढांचे को आपने 4.5 घंटे में तोड़ दिया है। इसलिए आप स्वयं भी घायल हुए। मेरी वो बहुत सारी चीजें उन्होंने, बैठकों का 10,000 पन्ने का वो रिपोर्ट 60 किलो की थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने अदालत में कहा 313 के बयान में, मैंने ढांचे को ढाया है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे तुलसीदास जी ने मन की शांति के प्रभु राम का चरित्र गाया था, वैसे ही मैंने प्रभु राम के लिए अपना प्राण देने के लिए तय कर लिया था 16 वर्ष की आयु में कि हे रघुनाथ जी, मेरी मृत्यु भी आवे
तो आपके काम में और आपके धाम में मुझे स्वीकार है, पर मुझसे कोई गलती ना होने देना। अयोध्या में सा अजब टाइप की खामोशी दिखाई दी, चुप्पी दिखाई दी। आपको क्या लग रहा है क्यों इतनी शांति है? जगह जगह पुलिस दिखाई थी और एकदम मुझे लगा नहीं, जैसे लग रहा था कि इस शहर के लोग कहीं चले गए। ये अयोध्या है भाई जी। अयोध्या दो प्रकार की है, त्यागी अयोध्या, वीतरागी अयोध्या। और हम लोग राम जी के नालायक बेटे हैं, इसलिए बागी अयोध्यावासी हैं। सच बोलेंगे, चढ़ के बोलेंगे, छाती पर चढ़ के बोलेंगे। आप हमको मारी तो डालोगे ना, हम तैयार हैं। 4 गोलियां लगी, जीवन बच गया। फिर 6 दिसंबर 92 को ढांचे के नीचे आ गया, पूरा ढांचा भर के ऊपर गया। 17 जगह फ्रैक्चर हुए, महीनों भर कोमा में रहा, फिर भी जीवन बच गया। मदद किसने की? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने। बीजेपी ने, आरएसएस ने नानक को पूछने नहीं आया, हमें देखने के लिए केवल मुरली मनोहर जोशी, परमहंस जी आए थे। परमहंस जी नियमित आते थे, मुरली मनोहर जोशी जी भी आए थे देखने, लेकिन इसके मैं लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था सीरियस होने के कारण। तो देखने आए लोगों ने बताया, मुझे तो नहीं मालूम कौन आया कौन गया। अच्छा एक बात बताइए कदर से, तो जी इतना समय दिया आपने अपने जीवन का, पता रहते कि मैं 14 साल की उम्र से ही इसमें था, जुड़ा हुआ राम भूमि आंदोलन से। भाजपा आरएसएस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, कभी आपकी सुध हुई वैसे किसने लिया? किसने? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मिलते थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी एक आदमी थे बस, बाकी किसी, सब हमसे बहुत से लोग तो ईर्ष्या करते थे। और अशोक सिंघल जी जैसा बड़ा व्यक्ति, वो 93 में जब मैं ठीक हो गया, चलने लायक हो गया, लास्ट में 94 था, एक साल में विकलांग था, एकदम छड़ी लेकर वाकर लेकर इस तरह में चलता था, और सीबीआई से बचना भी था। तो मैं जब ठीक हो गया, परमहंस जी का दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ अशोक सिंघल जी आए, मैंने नमस्ते किया, सिंघल जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने 2 बार किया, नहीं जवाब। तीसरी बार परमहंस जी ने कहा कि संतोष प्रणाम कर रहा है आपको सिंघल जी। उन्होंने कहा महाराज इनका प्रणाम हमें स्वीकार नहीं। क्यों? बोले महाराज इन्होंने ढांचे को तोड़ दिया, और इन्होंने उस 6 दिसंबर के दिन, याद करिए महाराज, आप जी तो थे, 2 साल पहले जो इस आदमी ने कुकृत्य किया है, नंगा नाच किया है, तांडव किया, सारे कैमरे इस आदमी ने तोड़वा दिए, मीडिया के, बदनामी हमारी हुई, पूरे आंदोलन को इसने नंगा करके रख दिया, किसी नहीं तलवार ले ली दौड़ाया इस आदमी ने। एक घटिया आदमी है, गंदा आदमी है, और वो बोले जा रहे हैं और मैं क्रोध से लाल हुआ जा रहा हूँ। तब परमहंस जी को लगा कि भतीजा हमारा क्रोध में आ रहा है, तो हम कुछ बोलते इसके पहले परमहंस जी ने कहा तुम मौन रहना। उन्होंने कहा अशोक जी, अब तक जो कहा आपने हमने सुन लिया, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। इसने जो किया वही धर्म है, और जो आप दुकान चला रहे थे वही अधर्म था। इसने ठीक किया, मैं इसका समर्थन करता हूं, तुरंत चले जाओ दिगंबर अखाड़ा से आप। ये बोल दिया ये अशोक सिंघल जी को। हाँ, अशोक सिंघल जी को। तो उन्होंने कहा महाराज जी बुरा मान गए? बोले बुरा नहीं मान गए, अगर आपकी जगह कोई और शब्द बोला होता तो मैं उसकी गर्दन अलग करवा देता इस अखाड़े में। ये परमहंस रामचंद्र दास थे। बाद में सिंघल जी मुझे बहुत मानने लगे, और वो कहते थे कि बेटा तूने गर्व से सीना हिंदू समाज का चौड़ा किया, लेकिन मेरे ऊपर भी जूते चप्पल तेरे ही लोगों ने फेंकी थी। तो हमने कहा उस बलिदान को मजबूरी में सब सह लीजिए, क्योंकि ढांचा न टूटा तो मंदिर कैसे बनता आज, तो ये होना जरूरी था। खैर वो एक अलग विषय था। आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप मंदिर बना? नहीं बना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आवाज उठाई, और कहिए तो मैं अभी वो आपको फॉर्मेट दिखा सकता हूँ। हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, पहले 1 एकड़ में बन रहा था, और 128 फीट बन रहा था, 3 गुंबद बन रहे थे। हमने लड़ाई लड़ी, पूरे अयोध्या के लोगों को झंकृत किया, एकत्र किया, तब ये 5 एकड़ में और 168 फीट ऊंचाई और 5 गुंबदों वाला राम मंदिर बनने को तब लोग राजी हुए। तब भी यही चंपत राय जी थे जो नाटक करते थे, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ा। आपको मैं प्रमाण दूंगा, सबने दस्तखत किया है, बड़े बड़े नेत्र गोपाल दास जी ने पूरे पेज पर हस्ताक्षर किया है। इस घोटाले में कितने लोग शामिल होंगे कम से कम, आपको क्या लगता है? हमें जितना लगा, हमें जो जितना लगता है वो 4 लोगों को लगा, इसीलिए हमने वो तहरीर दी। 4 लोगों में कौन कौन है? नेत्र गोपाल दास जी पहले भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो
इनको संदेह के घेरे में रखते थे। बाद में अभी कमल नयन दास जी ने, जो उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने भी ये संदेह व्यक्त किया। ठीक है। इस जो 4 लोगों को हमने नॉमिनेट किया है, उसमें चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ये 4 लोग। ये टिन्नू यादव कौन है? बड़ा चर्चा में है। हाँ, ये ड्राइवर था परमहंस जी का, फिर महेश नारायण सिंह जी का हुआ, फिर कार सेवकपुरम का हुआ। तो आप तो इसको परमहंस जी के आप भतीजे, उसको आप कब से जानते होंगे? हम तो खूब जानते हैं इसको। परमहंस जी ने इसको भगा दिया था अपने यहाँ से। हाँ, कहा ये असलाह बेचता है, इसने हमारे भतीजे चंदू को बर्बाद कर दिया, ऐसे ही कहते थे वो। हाँ, भगा दिया था उन्होंने, कहा जाओ कार सेवकपुरम में रहो, यहाँ नजर ना आना। तो ये महेश नारायण जी के साथ रहता था। महेश नारायण जी बड़े शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो सब सह लेने वाले व्यक्ति थे, तो वहाँ रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर, फिर अंत में चंपत राय जी के संपर्क में आ गया। मालदार आदमी मालदार रखी के पास जाता है, वहाँ चले गए। आप ना आवे ताही को ताही तहाँ ले जाए, ले गया। प्रबंधन में मास्टरमाइंड लोग हैं ये, आर्थिक प्रबंधन में चले गए। और ये आज जो देख रहे हैं, अब पूरे भारत का गौरव इन्होंने धंसा दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये जो घोटाला हुआ, ये तो अब मीडिया इस तरह शक्तिशाली हो गया है, इतना तरक्की कर चुका है, कैमरे इतने अच्छे आ गए हैं, बहुत चीजें पकड़ में आ जाती है। 2002, 3, 4 में तो ऐसी स्थितियां नहीं थी। नहीं तो वो भी पकड़ में आ जाता, सीसीटीवी फुटेज मिल जाती, कैमरे से पकड़ में आ जाता। तब ये सब कुछ था ही नहीं, इसलिए पुलिस को भी बहाना मिल गया। जैसे तब तहरीर दी गई थी, वैसे अब भी तो हमने तहरीर दिया, 3 दिन हो गया, रिकॉर्ड में है ना। अब तो इसीलिए मीडिया के सामने हमने दिया कि पुलिस इंस्पेक्टर ये कह न सके कि हमें मिला नहीं। और मैं कल रजिस्टर्ड डाक से एसएसपी को भेजूंगा, फिर मैं आईजी को भेजूंगा। आपने 4 लोगों का नाम दिया है? नामजद दिया है। हाँ, हमें इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है। जो राम जी के चोर हैं, वो हमारे भी चोर हैं, और वो पूरे देश के चोर हैं। 125 करोड़ हिंदुओं के 125। आप विसल ब्लोअर की तरह लगे हैं इस काम में, आपको धमकियां मिल रही है? खूब आती हैं, पर मैं उसको पब्लिश नहीं करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे खतरा है। हम जाको रथ रघुनंदन हाके ताको कौन हरावे। हम राम जी के बेटे हैं, इसीलिए ऐठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं बिल्कुल कतई। अयोध्या आज भी आम लोगों में नाराजगी है कि नहीं इस सूबे से? आप खुद पूछ लीजिए, मैं बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। नाराजगी नहीं है, आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों के छाती में जलन है। और इसका ये इन पाप कर्मियों के पाप का परिणाम यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। अयोध्या क्यों हारे थे लोकसभा में? सवाल है मेरा ये कि अयोध्या क्यों हारे? अब मैं आपसे एक प्रश्न आपसे कर लेता हूँ। 5 विधायक हैं यहाँ, ये 5 विधायक कोई बोले, कैमरे के सामने आए कहीं? वो विपक्षी सांसद जीता, वो तो आया बोला, पर ये 5 विधायक कहाँ हैं? अयोध्या का विधायक भी मौन है। आप बताइए, इनको पब्लिक वोट देगी? किस मुंह से देगी? आप ही बता दो। ये वोट मांगने लायक बचेंगे? ये प्रश्न यहाँ के महापौर से भी लोग करेंगे, यहाँ के विधायक से करेंगे, और जवाबदेही तय करना पड़ेगा, तय होगी। जो तटस्थ है, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए, तो क्या स्थिति ठीक आपको लगता है कि अभी ठीक हो सकती है? उसके अलावा हाँ, और इस ट्रस्ट में अयोध्या के भी लोग हों। अच्छा, अयोध्या के लोग नहीं? इसमें है नहीं, बताइए कौन है, आप बता दीजिए, एक नाम बताइए। कहाँ के लोग? ये सब बाहरी, कोई बिहार के हैं, कोई नेपाल के हैं, तो कोई कहाँ के हैं, तो कोई कहाँ के हैं। वो तमाम गोविंद गिरी वगैरह है, सब दागदार लोग हैं। कामेश्वर चौपाल बिहार के हैं, खाली हरिजन होने के नाते उनको इसमें डाल दिया गया। तो जब आपको जातीय आधार पर समीकरण और समाजवाद लाना है, तो जिन सूर्यवंशी भगवान राम का मंदिर बना है, उसमें का किसी को क्यों नहीं रखा गया? यह बात तो मैं 1920 से उठा रहा हूँ कि क्षत्रियों को भी, एक क्षत्रिय को भी तो रखिए। जब आपको देख रहा हूँ जो क्षत्रिय की वकालत कर रहा है, मैं सच कह दे रहा हूँ भैया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में वो भी, उत्तर प्रदेश नहीं, आप बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूँ? सूर्यवंशी
भगवान राम के वंश के लोग कोई इस दुनिया क्षत्रिय समाज का नहीं है? में बता दीजिए कोई हो। योगी आदित्यनाथ अरे वो तो पदेन है, जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे रहेंगे। तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था कि नहीं? वो बेचारे क्या कर सकते हैं? आप भी भैया आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने बनाया है क्या ये ट्रस्ट? ट्रस्ट किसने बनाया है? ये बात तो सच है, ट्रस्ट अरे, उन्होंने नहीं बनाया। अब लिखी ये बातें जाएंगी, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सच होना चाहिए। उन्होंने नहीं बनाया, जो सच है वो समझिए। मैं कोई योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। महिलाएं कितनी है ट्रस्ट में? हमें तो लगता है महिलाएं है ही नहीं, और आरक्षण की वकालत होती है। आप बता दो कोई हो। कोई महिला अरे आप बता दो ना भैया, आप ही बता दो। कोई महिला नहीं। हम तो चाहते थे कि ऋतंभरा जी रहे, उमा भारती जी रहे। इन्होंने लड़ाई लड़ी है, विनय कटियार रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह रहे। ये तो हम कहते थे तब भी, किसी ने सुना? विनय कटियार बहुत रुष्ट थे लेकिन अचानक चुप हो गए। अच्छा, जिसको भी ऊपर से दबाव आएगा तो क्या करेगा बेचारा? उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उसी दल में रहना ना। अच्छा, आपके पिताजी आपको डांट दें तो क्या करेंगे आप? हम चुपचाप बैठ जाएंगे, उन्हें बात खत्म हो गई। इतने ही उत्तर है इसका। आगे और सवाल पूछिए। इतने उत्तर है जितना आपने दे दिया। माने महिलाएं नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, और तब है कौन? अब आप चेक कर लीजिए ना। आप बता रहे हैं कि तमाम और दागदार लोग भी हैं। आज ये ट्रस्ट विकलांग लोगों का है। पहली चीज तो ये है, ट्रस्ट किनका है? विकलांग लोगों का। कैसे हैं? अब जैसे हमारे अयोध्या के स्वनाम धन्य संत बेचारे नित्य गोपाल दास जी बड़े संत हैं, देश के बड़े संतों में से हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते हैं अपने पांव से, बेचारे उठ बैठ तक नहीं पाते हैं। तो ट्रस्ट का अध्यक्ष है वो, तो कम से कम और ठीक ठाक लोगों को रखते। अनिल मिश्रा है, वो आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन रुपया पहचानते हैं खूब बढ़िया। रुपया तो देख लेते हैं, सोना चांदी देख लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें वो नहीं देख पाते। चंपत राय बंसल पैर से विकलांग है, थोड़ा थोड़ा मन स्लिप करता है उनका। और वासुदेवानंद सरस्वती भी वैसे ये नकली शंकराचार्य, वो भी विकलांग है। गोविंद गिरी के बारे में भी लोग बताते हैं कि पाँव से चल नहीं पाते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग तो इस तरह के। तो बीमारू ट्रस्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि टिन्नू लूट नहीं ले जाएगा? यही लोग तो टिन्नू ने बहुत बड़ा घर बना लिया है। अच्छा, काहे न बनवा ले? अब हमारी तरह मूर्ख है क्या? त्याग करने की जरूरत है क्या? बलिदान की जरूरत है? अरे सिर्फ मलाई खाने आए हुए हैं, अंदर इनके समाजवादी विचारधारा है, साइकिल है, और बाहर होगापन से दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि हाँ बड़े राम भगत है। ये माला जिंदगी रहा समझते हैं सब खेल है। चल, बहुत सारी चीजें उसने, अब छोड़ दीजिए क्या कहना है। अच्छा, अंततः आपको क्या लगता है इस मामले में न्याय मिलेगा? क्योंकि देखिए, हम न्याय के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। कहाँ तक लड़ेंगे? हम तो, प्रभु का आशीर्वाद हुआ तो मैं बहुत ठीक से लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर दबाव पड़ा और आप खामोश हो गए? कौन दबाव डालेगा? कोई एक नाम बताइए, हम भी देख लें। कोई ऐसा भी भारत में है जो हमको दबा सके? हम देखें भाई, हम भी जाने। हमको दबाने के लिए केवल हमारी माँ जानकी और मेरे पिता राम ही दबा सकते हैं, बाकी कोई दबाव काम नहीं करेगा। भाई, एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा उसका प्राण प्रिय होता है। मुझे राम कार्य में मृत्यु स्वीकार है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी है, कभी कभी नहीं मांगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बड़ा सवाल है, जो पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं, राम मंदिर के बाद, बनने के बाद अयोध्या के डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? आप देख के आए हैं तो क्या दिखा आपको? हमको वोट दिखा। अगर यही डेवलपमेंट अयोध्या का है कि राम जी का सब आभूषण चोरी हो जाएगा, तो ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। जहाँ राम का धने चोरी हो जाए, राम की माला चोरी हो जाए, राम का हार चोरी हो जाए, राम जी का मुकुट चोरी हो जाए, राम जी की कड़ाउन चोरी हो जाए, राम जी की दान पात्र में पड़ा हुआ धन चोरी हो जाए, ऐसा विकास भाड़ में जाए, नहीं चाहिए। हम ऐसे विकास पर थूक देते हैं, क्रोध आता है, पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अगर आज स्वर्गीय ब्रह्मलीन परमहंस जी मिल जाए मुझे और मुझसे सवाल करें, क्यों रे मूर्ख, तू भी तो जिंदा है, क्यों नहीं बोल रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर हमारे साथी रमेश पांडे जो दुनिया में नहीं रह गए, चले गए, भीष्म पितामह त्रिपाठी नहीं रह गए, दुनिया से चले गए, इन कारसेवकों की बात कर रहा हूँ। राम अचल गुप्ता अगर हमसे पूछे, संतोष भाई तुम जिंदा और चोरी हो रही, क्या कर रहे हो? शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी अगर पूछेंगे, संतोष भैया
तुमने मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह में खिचड़ी डाली थी, अब बताओ राम जी का धन चोरी हो रहा, क्यों नहीं बोलते हो? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास अब कुछ कहने को बचा ही नहीं, अकेले लड़ रहा हूं। अयोध्या में 10,000 साधु हैं कहने को, जटा जूटधारी गरुड़धारी सब कुछ धारी, सारी लंपटे अयोध्या में हो रही जाने, बन गए हैं देश के देवालय लालच की दुकानें, और मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें। मंदिरों पे कब्जा कर लिया है बदनीयत मौनों ने। ये मैं ऐसे शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये आक्रोश है मेरा। रमणियां उतारा करती हैं आरती महंतों की, वह दृश्य देखती रहती हैं टोली श्रीमंतों की। छिप छिप कर लंपट करते हैं पर्दे में प्रेम लीला, पूरे समाज के जीवन का ढांचा हुआ ढीला। कर दिया है धर्म सरोवर गंदा मोटे मगरों ने, और जर्जर सी हिंदू जात को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। बीमार है सारा देश, चल रही है विपरीत हवा, दिखता ही नहीं कोई इसकी जो करे दवा। आज ये अयोध्या की हाल है। और मैं देखता हूं हरिद्वार के कुछ संत हैं, सफाई देते हैं चंपत चोर के समर्थन में। जो अंग्रेज महिलाओं को रखकर घूमने वाले लोग हैं, समर्थन करते हैं। तुम साधु हो, तुम्हारा ये धर्म है कि राम के पक्ष में खड़ा होना है कि काम के पक्ष में खड़ा होना है? ये कामिनियों और कंचनियों के चक्कर में घूमने वाले महात्मा आज मौन हैं। दिखता ही नहीं कोई कि इसका इलाज करे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तमाम लोग हैं, बोलना चाहिए ना। केवल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं, एक संत बोल रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति बोल रहे हैं। कहाँ है? चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद है। तमाम कोई अंधराचार्य कोई विग्रहाचार्य थे, कहाँ नहीं बोल रहे हैं? सब पीठाधीश्वर बने घूमते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? इस भ्रष्टाचार पर जो नहीं बोलेगा उस द्रोणाचार्य का शीश कटेगा। परमात्मा खड़े होकर कहेंगे, धृष्टद्युम्न उतार दो इसकी गर्दन, हम जवाब देंगे। वो भीष्म पितामह जो सत्ता के शीर्ष पर क्यों न हो, अगर इस अधर्म पर नहीं बोलेगा, मौन रहेगा, ये चीर हरण है, मामूली बात नहीं है। कोई नहीं बचेंगे, ये शरीर छूट जाएगा, मरना तो एक दिन होगा ही, तो क्यों न धर्म पर मर जाएं? ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं। ये साधुओं को सोचना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हो? आपने किस लिए जटाजूट रखाई? किस लिए आप अपने घर से निकल कर आए, अपने माँ बाप को, अपने भाई परिवार को धोखा देकर आए? आपने अपना पिंडदान किया और आज भी कायरों की तरह सुरक्षा गार्ड लेकर चलते हो। अपनी आंख में सेंट लगाने वालों, शर्म करो बेशर्मो। राम का धन चोरी हो रहा है, हिंदुस्तान की आत्मा लूटी जा रही है, श्रद्धा लूटी जा रही है, विश्वास लूटा जा रहा है, भक्ति लूटी जा रही है। और इस देश के साधु संत, वैसे तो साधु संत कोई दिखता ही नहीं है, जो है वो बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं, जो चाटुकारिता कर रहे हैं चोरों की, इनके घर पता करना पड़ेगा, इनका डीएनए जानना पड़ेगा कि है कौन ये, इन कालनेमियों के बारे में जानना पड़ेगा कौन, इनको बोलना चाहिए। और जो नहीं बोलेगा, जो तटस्थ रहेगा, वो कृपाचार्य वंदनीय नहीं हो सकता, वो द्रोणाचार्य दंडनीय होगा, वो धृष्टद्युम्न के हाथों काटा जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने तय कर दिया था, मां मनुष्मरि दध्यचा, अर्जुन मुझे याद करो, मारो इन आतताइयों को, ये अपराधी हैं, और जो अपराधी हैं उन्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि राम दंड से बचा ने काहू, राम दंड से कोई नहीं बचा, रावण नहीं बचा, लक्ष्मण जी नहीं बचे, उनको भी अपनी काया को विलय करना पड़ा शेष काया में। ध्यान रखिए, जो भी राम का धन लूटेगा उसे, अभी देवकानंद ठाकुर का मैं बयान सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बोलते वो भी नहीं है, घुमा देते हैं। इस देश में 5,000 कथावाचक हैं, 100 कथावाचक तो हाई प्रोफाइल वाले हैं, और बाकी पोर्टेबल साइज है। महिलाओं से दोस्ती तो बहुत है। राम से दोस्ती क्यों नहीं करते हो? काम से तो बहुत दोस्ती है, दाम से तो बड़ी दोस्ती है, यानी कामना और वासना से तो बड़ी दोस्ती है, पर साधना से कब दोस्ती होगी? राम से कब दोस्ती होगी? जिनके पास राम की यारी नहीं है, उनके पास केवल बीमारी है, और कायरता की बीमारी है। जो कायर है, नहीं बोलेंगे, उन्हें इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। बोलना है तो महर्षि दयानंद की तरह खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ, बोलो। दयानंद ने जब दुनिया में इस्लाम बढ़ रहा था, भारत को जकड़ रहा था, तो लोग कहते हैं, हमारे समाजी विद्यालय में पढ़े, हमने देखा है कि दयानंद ने कहा कि, और आज भी कहे जाते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं कि न मैं बात कहूं तब की और न बात कहूं अब की, जो न होते दयानंद तो सबकी।
ये दयानंद की तरह खड़े होइए ना, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की तरह खड़े होइए ना, तुलसीदास जी की तरह खड़े होइए कि इस्लाम को मानने वाले यानी ईसाई और कसाई दोनों बोलने लग जाए मंगल भवन न मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजुल बिहारी, हाँ ये सोई जो राम रचि राखा को करे तरह बढ़ावे शाखा। ये कौन रामायण लिख रहे हैं? आज के साधु संत क्या लिख रहे हैं? सही है। 5 बच्चों की माँ बाबा संग फुर्र, यही लिखा जा रहा है। कहां ले जा रहे हो देश को? राम का धन लूट लिया लोगों ने, और कुछ बाबाओं को, डाई लगाने वाले बाबाओं को हम सुनते हैं, रंगरेलियां मनाने वाले बाबाओं को वो तारीफ करते हैं कि चंपत जी बड़े त्यागी हैं। तो एक त्यागी चंपत थे, दूसरे त्यागी त्रेता युग में वो एक बड़े महात्मा आए थे त्रेता के सतयुग में, दधीची आए थे, और तीसरे महात्मा हरिद्वार और कुंभ मेले में मिलते हैं। त्यागियों की यही भीड़ दिखती है। ये इन लोगों ने नाश किया। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें न्याय एक आदमी कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो हठधर्मी है, धर्म के प्रति वफादार है, जिम्मेदार है, वो आदमी काम कर सकता है। प्रधानमंत्री भी टाइट है, लेकिन दाएं बाएं उनके जो लोग हैं ना, वो होने नहीं देंगे। दाएं बाएं ऐसे लोग हैं प्रधानमंत्री के, वही नाश करते हैं। बेटा कार बनाता है, बाप बेकार बना देगा, ये खेल चलता है। तो साथियों, हम सब के बीच थे संतोष दुबे जी, का सेवक, बड़ा चर्चित नाम रह रहा है संतोष दुबे का। आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी बतौर विसल ब्लोअर लगातार बोल रहे हैं राम जन्मभूमि घोटाले को लेकर के। हम ये बातचीत आगे भी और लोगों से जारी रखेंगे। फिलहाल संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके माध्यम से देशवासियों से एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि मेरी हत्या हो जाए, मान लीजिए अगर मेरी हत्या हो जाए, तो हम आपके माध्यम से देशवासियों से कहना चाहेंगे कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन इस आग को बुझने न दीजिएगा। असली मोक्ष और असली वैकुंठ वही होगा जो राम के काम आएगा। आज भी शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार, रमेश पांडे, रामचंद्र गुप्ता नहीं है, त्रिलोकीनाथ पांडे नहीं है, राम सखा, लेकिन नाम अमर है। याद रखिए, इस व्यवस्था को बनाए रखिए। इस देश को बचाना आप सबका धर्म है। और मैं पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपेक्षा करता हूं कि आज इस देश में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही एक आदमी है। हम उनसे न्याय की अपेक्षा करते हुए अपराधियों को जेल भेजने की मांग करते हैं, और देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि इसके सारे चोर, अपराधी, लुटेरे जेल जाए। चलिए संतोष जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।